उत्तरकाशी के धराली में लगातार जिंदगी बचाने की जंग जारी। मलबों में दबे लोगों की तलाश में पहली बार एनडीआरएफ के 10 डॉग स्क्वाड। अब तक 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। दिन रात चलाया जा रहा है अभियान। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सबसे बड़ी समस्या बना मौसम और लैंडस्लाइड। कल शाम से उत्तरकाशी में हो रही है बारिश। एसडीआरएफ की तरफ से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्रभावितों को खाना भी खिलवाया जा रहा है। आपदा प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई के माध्यम से वितरण किया जा रहा है भोजन। प्रभावितों को समय पर भोजन और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश। बारिश की वजह से राहत कार्य में हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फिर दिखा प्रकृति का रौद्र रूप। बेलगाम बारिश से उफनते रैश नाले के मंडी मनाली टनल में घुसा। बेहद तेज बहाव के साथ टनल के अंदर पानी घुसने का खौफनाक वीडियो सामने। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर स्थित टनल में पानी घुसने से मचा हाहाकार। जान बचाने के लिए गाड़ी छोड़कर भागे लोग। पानी में बहती और डूबी दिखी दर्जनों गाड़ियां। बचाव कर्मियों ने टनल से 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ का कहर जारी। शहरी क्षेत्र में 5 फीट तक बाढ़ का पानी घुसा। कई दर्जन गांव जलमग्न। किसानों की फसलें तबाह। ग्रामीण बेहाल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रक्षाबंधन के चलते लंबा जाम लगा है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आई। चंडीगढ़ सेक्टर 39 में सरकारी क्वार्टर पर गिरी बिजली। मलबे के ढेर में तब्दील हुई घर की बालकनी। किसी भी तरह की जान माल के नुकसान नहीं। यूपी के महोबा में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर। बघारी गांव की नदी शिवहार बांध से अचानक छोड़े गए पानी से नदी का तेज हुआ बहाव। गांव का मुख्य पुल पूरी तरह से जलमग्न। ऊपर से बहने लगा पानी। 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वीडियो वायरल। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह से झमाझम बारिश। कई इलाकों में भारी जलभराव। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव। भारी बारिश के बाद ट्रैफिक की रफ्तार थमी। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर। भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर सुबह के वक्त जलभराव। मथुरा रोड पर हल्की बारिश के बाद पानी भरा। लोगों का आवाजाही में दिक्कत। गाजियाबाद में सुबह से तेज बारिश। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। लगातार हो रही बारिश ने कॉलोनियों और बाजार को तालाब में तब्दील किया। कई जगहों पर घरों में घुसा बारिश का पानी। वहीं कई इलाकों में लोगों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बिहार के सिवान में राखी लेने जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या। जीरादेई थाना क्षेत्र के गैस एजेंसी के सामने हुई घटना। बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने युवक पर चलाई आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां। हत्या के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस की बाइक सवार शातिर लुटेरों से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ लुटेरा। मुठभेड़ के बाद शिवम का साथी रोहित भी गिरफ्तार हुआ। 2 दिन पहले दिन दहाड़े एक दुकानदार की गले की चेन लूटकर शातिर फरार हो गए थे। मोकामा गोलीकांड का आरोपी मोनू गिरफ्तार किया गया। बरौनी स्टेशन से भागने की फिराक में था आरोपी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। पुलिस अधिकारियों का कहना है मोनू की गिरफ्तारी से मोकामा गोलीकांड मामले की जांच में तेजी होगी। हल्द्वानी के गोलापार में 11 साल के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली। 3 सीओ और 6 थाना प्रभारी छानबीन में जुटे हैं। 5 दिनों के बाद भी पुलिस सारे संसाधनों का सहारा लेकर भी आरोपी तक पहुंचने में नाकाम। पुलिस अभी मृतक अमित का सर और कटा हुआ हाथ तलाश रही है। यूपी के चित्रकूट में झाड़ फूंक और पूजा के नाम पर ठगी के बाद हत्या। पैसा वापस लेने के डर से जंगल में ले जाकर कत्ल किया गया। कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बरामद हुए 2,61,000 रुपए। अंबाला पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अंबाला पुलिस की एवीटी सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक चुराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान 17 बाइक बरामद। बाइक चुराकर आरोपी उसको बेचने की फिराक में घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। मैनपुरी में कलयुगी बेटे ने पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। पिता को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया।
कत्ल करने वाले कलयुगी बेटे और पत्नी समेत उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए बेटे ने मर्डर किया। जोधपुर में एक महिला ने शोरूम के बाहर ही ड्रेस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। महिला दुकान पर ड्रेस बदलवाने के लिए पहुंची थी। शोरूम के कर्मचारियों ने ड्रेस को बदलने से इनकार कर दिया था। वीडियो में वो चिल्लाते हुए कह रही है, ये ड्रेस 6000 की खरीदी थी, ये ड्रेस 6000 की खरीदी थी लेकिन डिफेक्टिव निकली। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनोखी प्रेम कहानी का मामला सामने आया, जहां पर दो ममेरी फुपेरी बहनों ने घर से भागकर सबको चौंका दिया। ये दोनों बहनें पति पत्नी की तरह एक ही घर में रह रहे थे। दोनों पिछले 1.5 साल से एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। अमृतसर में पुरानी रंजिश में युवक के घर पर हमला, युवक गंभीर रूप से जख्मी। युवा टैक्सी ड्राइवर पर हुआ है दूसरी बार जानलेवा हमला। हॉर्न बजाने को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। घायल युवक ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। बिहार के कैमूर में अपराधियों ने होटल मालिक के घर के बाहर फायरिंग की, बाइक पर गोली चलाई, बाल बचे दोनों लोग। अपराधियों ने खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। एक की पहचान हुई, अन्य साथियों के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बेतिया के इस्लामिया नगर में निकला विशालकाय अजगर। वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया, इसके बाद जंगल में छोड़ा। लोगों ने राहत की सांस ली। हरियाणा के पंचकुला में मोरनी हिल्स स्थित पर्यटक स्थल टिक्कर ताल क्षेत्र में तेंदुआ दिखा। स्थानीय लोगों में दहशत। झील के आसपास बने पर्वतीय क्षेत्र में दिखा तेंदुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लॉरेन इलाके में भालू दिखा है। बाल बचे स्कूली बच्चे। कुछ दिनों पहले भालू ने युवती को निशाना बनाया था। भारतीय रेल में नया कीर्तिमान। पूर्व मध्य रेलवे ने देश में पहली बार 4.5 किलोमीटर लंबी रुद्राक्ष मालगाड़ी चलाई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो शेयर किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले कठुआ जिले में बड़ी चौकसी। आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल किए। सुरक्षा बल किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों की टक्कर में एक शख्स की मौत। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। दरभंगा मुजफ्फरपुर हाईवे पर कार में आग लग गई। एयरपोर्ट से घर लौट रहे शख्स का ड्राइवर सुरक्षित रास्ते में शॉर्ट सर्किट से गाड़ी जलकर बर्बाद। बिहार के मधुबनी में दर्दनाक हादसा। नहाते समय नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जान गई। राजस्थान के धौलपुर में दुकान में घुसा कांस्टेबल ई मित्र संचालक को थप्पड़ जड़े, घर से उठवाने की धमकी दी। महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी मराठी भाषा विवाद। लोकल ट्रेन में एक हिंदी भाषी महिला से मराठी बोलने को लेकर जबरदस्ती की गई, वीडियो वायरल। यूपी के हाथरस में 3 दिनों से घर के अंदर छिपा था कोबरा सांप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। कोबरा सांप के पकड़े जाने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। चंदपा क्षेत्र के ककोड़ी गांव का मामला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 9वें दिन भी मुठभेड़ जारी। पिछली रात आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद। एनकाउंटर में सेना के 2 जवान जख्मी भी हुए। रात भर भीषण विस्फोट और गोलाबारी की आवाजें आती रही। अब तक एक आतंकवादी का शव मिला। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को वहां पर घेरा रखा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर होने का मामला। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त तक कार्ड जमा करने का नोटिस भेजा। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक दूसरा ईपीआईसी नंबर जमा करने को कहा। चुनाव आयोग ने कहा, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल अपराध है। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का आज ऑपरेशन प्रसारण। कांग्रेस वोट चोरी के दावों को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी में। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा चुनाव की धांधली का प्रेजेंटेशन दिया था। इसके बाद कांग्रेस इस मामले को जन जन तक ले जाना चाहती है। बेंगलुरु रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव में जनादेश की चोरी कर प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी ने भी दावा किया, कहा, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने। झारखंड के देवघर में आज बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे गिरफ्तारी देंगे। बैद्यनाथ धाम मंदिर के निकासी गेट से जबरन घुसने का मामला। गोड्डा सांसद निशिकांत समेत
बीजेपी के कई दूसरे नेताओं के निकासी गेट से घुसने को लेकर केस दर्ज हुआ था। निशिकांत दुबे थाने में गिरफ्तारी देंगे। उत्तरकाशी के में बादल फटने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई भी सम्मान नहीं हो रहा है। सांसद एसटी हसन ने कहा, क्या दुनिया को चलाने वाला कोई और है? जब उसका इंसाफ होता है तो फिर आदमी कहीं से भी अपने आप को बचा नहीं पाता। सपा पूर्व सांसद एसटी हसन के प्राकृतिक आपदा पर दिए बयान को बीजेपी ने घटिया बताया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, प्राकृतिक आपदाएं संपूर्ण मानवता के लिए दुखदायी है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर तंज का। सपा के कुछ लोग देशी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। बलिया में पत्रकारों ने मंत्री राजभर से पूछा था, समाजवादी पार्टी सलेमपुर में से अपने सांसद रमाशंकर राजभर को आपके सामने खड़ा कर रही है। इस पर राजभर ने तंज कसा। रक्षाबंधन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर गुजरात में। अमित शाह हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। अमित शाह ने सुभाष चौक स्थित मंदिर में दर्शन किए। अमित शाह 10 अगस्त तक गुजरात में ही रहेंगे। भारत का सबसे बड़ा अवैध हथियार सप्लायर सलीम पिस्टल नेपाल में गिरफ्तार। सलीम पिस्टल पिछले कई सालों से पाकिस्तान से भारत में अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को सबूत मिले। सलीम के संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से। सलीम पिस्टल को साल 2018 में भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में सलीम भाग गया था विदेश। दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने वाला विधेयक पारित। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्कूल फीस निर्धारण और विनियमन 2025 विधेयक के पारित होने को ऐतिहासिक बताया। दिल्ली स्कूल फीस निर्धारण विधेयक के मुताबिक अब 3 साल में एक बार ही बढ़ाई जा सकेगी फीस। फीस निर्धारण के लिए गठित कमेटी में अभिभावकों को भी मिलेगी जगह। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात हुई है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन पर भी बात की। पीएम ने शांति समाधान की नीति दोहराई। पीएम ने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया। कोलकाता के बहुचर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर का आज 1 साल पूरा। मृत महिला डॉक्टर के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए लाखों की संख्या में सड़क पर लोगों को उतरने की संभावना। 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। गुजरात के अहमदाबाद के ईशानपुर की रहने वाली धनगौरी बरौलिया ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपने दुपट्टे से राखी बांधी। धनगौरी ने 5 अगस्त को आई आपदा में अपने परिवार के सुरक्षित बचाव के लिए आभार जताया। यूपी सीएम आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केपी मौर्य ने स्कूली बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। स्कूली बच्चियों ने मुख्यमंत्री योगी को राखी बांधी। बदले में सीएम ने उन्हें चॉकलेट, मिठाई और गिफ्ट्स दिए। पंजाब के पठानकोट में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों ने इंडो पाक बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों को राखियां बांधी है। राखी बांधने के बाद महिलाओं ने जवानों को मिठाइयां भी खिलाई। गुजरात के कच्छ के कुड़ा में बीएसएफ कैंप में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। महिलाओं और लड़कियों ने जवानों को राखी बांधी। इस मौके पर संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया। अग्निवीरों के 6ठे बैच की पासिंग आउट परेड शुक्रवार को आईएनएस चिल्का पर हुई। पूर्वी नौसेना कमान की फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने ली अग्निवीरों की सलामी।